आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एट 9। मैं हूं मानक गुप्ता। सियासत में हाशिए पर पहुंची कांग्रेस के लिए आज पंजाब से बहुत अच्छी खबर आई। पार्टी ने पंजाब के निकाय चुनाव में बीजेपी, अकाली दल और आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया। पूरे पंजाब में कांग्रेस ने जीत का परचम लहरा दिया। 8 में से 7 नगर निगमों को पार्टी ने अपने नाम कर लिया। 1 नगर निगम के नतीजे कल आएंगे। पार्टी की इतनी बड़ी जीत के लिए कैप्टन को किंग माना जा रहा है। किसान आंदोलन के बीच पंजाब में कांग्रेस की ऐसी आंधी चली कि सभी पार्टियां उसमें उड़ गई। सियासत में कब कोई शिखर पर पहुंच जाए और कब शिखर पर बैठे शख्स की सियासी जमीन खिसक जाए, अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। पंजाब के निकाय चुनाव के नतीजों का दिन था। मतगणना के लिए मशीनें खुली तो कांग्रेस किंग बनकर सामने आई। निकाय चुनाव में पूरा पंजाब पंजा छाप हो गया। कांग्रेस का ऐसा डंका बजा कि बीजेपी, अकाली दल और आप सब साफ हो गए। 7 नगर निगमों में कांग्रेस ने जीत का परचम लहरा दिया। अबोहर, बठिंडा, होशियारपुर, पठानकोट, मोगा, बटाला और कपूरथला, इन सभी नगर निगमों में अब कांग्रेस के मेयर होंगे। यानी इन सब पर कांग्रेस का कब्जा हो गया है। मोहाली के नतीजे कल आएंगे, लेकिन जो रुझान आए उससे साफ है कि यहाँ भी कांग्रेस जीत दर्ज कर सकती है। कांग्रेस की ऐसी आंधी चली कि सितारे भी अपना गढ़ नहीं बचा पाए। गुरदासपुर से भी बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। यहाँ से सनी देओल बीजेपी से सांसद हैं। आपको हर निगम के नतीजे दिखाते हैं। सबसे पहले बात अबोहर नगर निगम की। इस नगर निगम में कुल 50 वार्ड हैं, जिनमें से कांग्रेस ने 49 सीटें जीत ली। अकाली के खाते में 1 सीट आई, जबकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी 0 पर सिमट गई। बठिंडा की बात करें तो इस नगर निगम में भी 50 सीटें हैं। यहाँ भी कांग्रेस ने 43 सीटें अपने नाम कर ली। अकाली दल के खाते में 7 सीटें आई। यहाँ भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी 0 पर सिमट गई। होशियारपुर नगर निगम की बात करें तो यहाँ भी कांग्रेस ने जीत का झंडा गाड़ दिया। होशियारपुर में कांग्रेस को 50 में से 41 सीटें मिली। अकाली खाता तक नहीं खोल पाए। बीजेपी 4 सीटें जीतने में कामयाब हुई। आम आदमी पार्टी को भी 2 सीटें मिली और अदर्स के खाते में 3 सीटें गईं। पठानकोट की बात करें तो यहाँ भी 50 सीटें हैं। यहाँ कांग्रेस के खाते में 37 सीटें आईं। अकाली को 1, बीजेपी को 11 और आम आदमी पार्टी को 0 सीट मिली। अदर्स को 1 सीट पर जीत मिली। मोगा में भी कांग्रेस महाबली बनकर उभरी। 50 सीटों में से कांग्रेस ने 28 सीटें जीत ली। अकाली 15, बीजेपी 1 और आम आदमी पार्टी 4 सीटें जीतने में सफल हुई। अदर्स के खाते में 2 सीटें गईं। बात बटाला नगर निगम की करें तो यहाँ 50 सीटों में से कांग्रेस ने 36 सीटें जीती। अकाली ने 6 सीटों पर कब्जा जमाया। बीजेपी के खाते में सिर्फ 4 और आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीटें आईं। 1 सीट अदर्स के खाते में गई। कपूरथला में भी कांग्रेस का परचम लहराया। कांग्रेस ने 50 में से 47 सीटें जीत ली। अकाली को सिर्फ 3 सीटें मिली, जबकि बीजेपी और आप 0 पर सिमट गए। 60% सीटों में सिर्फ इलेक्शन हुई है। 40% सीटों में इलेक्शन कांग्रेस ने होने नहीं दी। सेमीफाइनल होता है जब फ्री एंड फेयर ग्राउंड पे इलेक्शन हो रही है। हाँ, कहीं जगह पे जहाँ पे अफसर तगड़े रहे, वो सरकार के दबाव में कांग्रेस के नहीं आए, वहाँ पे इलेक्शन जरूर हो जाए। आपको बता दें कि पंजाब में नगर निगम चुनाव इस बार किसान आंदोलन के छाया में हुए हैं और इन निकाय चुनाव के नतीजे इसलिए भी खास हो जाते हैं क्योंकि कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन की शुरुआत पंजाब से ही हुई थी। ऐसे में इन नतीजों को कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के लिए एक लिटमस टेस्ट माना जा रहा था। सियासी जानकार कहते हैं कि आंदोलन का असर नतीजों पर साफ दिखाई दे रहा है। विशाल एंग्रिश की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। पंजाब में बड़ी जीत से उत्साहित प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने ऐलान कर दिया कि 2022 विधानसभा चुनाव भी कैप्टन अमरिंदर के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। जश्न की तस्वीरें बता रही हैं कि पंजाब में कांग्रेस की जीत कितनी बड़ी है। कार्यकर्ताओं को जीत की उम्मीद भले ही रही हो, लेकिन कांग्रेस ही क्लीन स्वीप कर जाएगी और बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये तो कांग्रेस के आला नेताओं ने भी नहीं सोचा था। तभी तो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इसे ऐतिहासिक बता रहे हैं। सारे पंजाबियों का बहुत धन्यवादी है, शुक्रगुजार है कि तुसी इन्ने हिम्मत नाल, इन्ने प्यार नाल तुसी कांग्रेस पार्टी की सपोर्ट की है। जिहदे अज रिजल्ट आए ने, मेरा ख्याल कदे भी पंजाब यह जो रिजल्ट पहले नहीं आए किसी पार्टी ने भी। माना जा रहा है कि कांग्रेस की इस जीत के पीछे किसान आंदोलन है, जिसके समर्थन में कांग्रेस खुलकर उतरी हुई है। तो वहीं बीजेपी का सुपड़ा साफ होने की वजह भी किसान आंदोलन ही है।
पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि इस जनादेश ने पंजाब को विभाजित करने वाली राजनीति को खारिज कर दिया है, तो साथ ही 2022 में भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व पर मुहर लगा दी है। कैप्टन फॉर 2022 2022 ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਤਰਤਵ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਨਾ। निकाय चुनाव में मिली जीत का सेहरा कांग्रेस कैप्टन अमरिंदर सिंह के सिर बांध रही है, लेकिन शिरोमणि अकाली दल इसे सरकारी मशीनरी की जीत करार दे रही है। चोणां नूं जितन वास्ते कांग्रेस जिस हद ताईं गिरी, जेहो जा जोर जबर, गोलियां चला के, कागज रद्द करके, मार कुट, गुंडागर्दी, कोई हद नहीं छड्डी। जे श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान दे उत्ते ही गोलियां चलातियां ते बेचारे छोटे मासूम वर्कर दा की हाल कीता होगा, कोई भी अंदाजा ला सकदा है। विधानसभा चुनाव से ठीक एक साल पहले ये चुनाव अमरिंदर सिंह की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार के लिए एक सेमीफाइनल था, जिसे कांग्रेस ने कृषि कानूनों के खिलाफ लोगों की नाराजगी को भुना लिया है। विशाल अंग्रेज, चंडीगढ़, न्यूज़ 24। पुडुचेरी में सियासी संकट के बीच राहुल गांधी ने चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है। राहुल गांधी ने मछुआरों को समंदर का किसान बताया। राहुल गांधी ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया और हवा में लहराने लगे मछुआरों के हाथ। भीड़ का उत्साह देख राहुल गांधी भी जोश में आ गए, मंच को पीछे छोड़ा, सुरक्षा बलों को दरकिनार किया और हुजूम के बीच आ गए। राहुल को अपनी तरफ आता देख तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। राहुल गांधी ने बच्चों से हाथ मिलाया तो नौजवानों को भी निराश नहीं किया, लेकिन माइक संभालते ही मोदी सरकार पर हमलावर हो उठे। मछुआरों की सभा में किसानों के जिक्र का सबब बताया, बोले मछुआरे समंदर के किसान हैं। Government in Delhi has passed 3 bills against our farmers, and everybody knows that farmers are the backbone of any country. You will be wondering why I have come to a meeting of fishermen and I'm talking about farmers. The reason is that I consider you to be farmers of the sea. पुडुचेरी के मुथियाल पेट में राहुल गांधी ने मछुआरों को इंश्योरेंस और पेंशन दिए जाने की मांग की, तो साथ ही तमिल भाषा की पुरजोर वकालत भी की। Just like we support our farmers, we also have to support our fishermen, which means making sure that they have pension, making sure that they have insurance, making sure they have the right equipment, making sure that the price of diesel, of petrol is kept low. पुडुचेरी में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है। फिलहाल यहाँ कांग्रेस पार्टी सत्ता में है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस के 4 विधायकों के इस्तीफे के कारण वी नारायण स्वामी की सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। यही नहीं, मंगलवार को केंद्र सरकार ने किरण बेदी को पुडुचेरी के उपराज्यपाल के पद से भी हटा दिया है, जिससे सूबे में सियासी संकट खड़ा हो गया है। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। टूल किट मामले में आरोपी निकिता जैकब को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत आज मिली। हाईकोर्ट ने निकिता की गिरफ्तारी पर 3 हफ्ते तक की रोक लगा दी है। ग्रेटा थनबर्ग टूल किट केस में आरोपी निकिता जैकब को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने 3 हफ्ते तक निकिता की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यह राहत 25,000 की निजी मुचलके पर दी गई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि निकिता का कोई राजनीतिक, धार्मिक या आर्थिक एजेंडा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजमेंट्स हैं वो सबको मुद्दे नजर रखते हुए हमारे बॉम्बे हाई कोर्ट ने 3 वीक का इंटरिम रिलीफ ग्रांट किया है निकिता को। ये 3 हफ्ते के अंदर उसको दिल्ली में अप्रोप्रिएट कोर्ट को अप्रोच करना पड़ेगा फॉर अ रेगुलर एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन। मीडिया से बातचीत में निकिता जैकब की वकील संयुक्ता डे ने साफ किया कि निकिता ने टूल किट पर रिसर्च तो की थी, लेकिन उनका मकसद किसानों के बीच जागरूकता पैदा करना था, न कि हिंसा फैलाना। वकील ने यह दावा किया कि निकिता फरार नहीं थी। टूल किट को अकेले ने निकिता ने नहीं बनाया। टूल किट के साथ निकिता है, जुड़ी है, उसने रिसर्च वगैरह किया है, पर वो सिर्फ और सिर्फ जनरल अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए फार्म लॉस के ऊपर, उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। क्रिएट करने के लिए या कोई वायलेंस, राइट्स या वॉर इंसाइट करने के लिए ना उनका कोई इंटेंशन था, ना कोई मोटिव था या ना कोई प्रोपेगेंडा था। इससे पहले मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसी मामले में गिरफ्तार पर्यावरण कार्यकर्ता शांतनु मुलुक को 10 दिनों के लिए ट्रांजिट बेल दी है। और अब शांतनु के पिता शिवलाल मुलुक ने बीड के एसपी राज रामास्वामी को चिट्ठी लिखकर कहा कि दिल्ली पुलिस ने बिना किसी तलाशी वारंट के शांतनु के आवास से कंप्यूटर की हार्ड डिस्क और दूसरी सामग्री जब्त कर ली। बीड एसपी ने इसकी जांच का आश्वासन दिया है।
सोमवार को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने भी राजद्रोह कानून को लेकर बड़ी टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा कि उपद्रवियों पर लगाम लगाने के नाम पर असंतुष्टों को चुप करने के लिए राजद्रोह के कानून का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दिल्ली से विमल कौशिक के साथ दीपक दुबे, मुंबई, न्यूज़ 24। पाकिस्तान के विरोध के बावजूद 24 विदेशी मेहमान जन्नत की वादियां घूम रहे हैं, लोगों से बात कर जमीनी हकीकत का जायजा ले रहे हैं। यानी पाकिस्तान की पोल अब जल्द ही खुलने वाली है। जन्नत की जमीन पर जैसे ही विदेशी राजनयिकों के कदम पड़े, स्वागत में फूलों की बारिश होने लगी। स्थानीय लोगों ने अपनी परंपरा के मुताबिक इनका शानदार स्वागत किया। जन्नत की जमीनी हकीकत का आकलन करने आए 24 देशों के राजनयिकों का एक दल श्रीनगर एयरपोर्ट से सीधे सेंट्रल कश्मीर के बडगाम जिले के मागम ब्लॉक पहुंचा। विदेशी राजनयिकों ने यहां नवनिर्वाचित डीडीसी सदस्यों के साथ साथ छात्रों और दूसरे लोगों से भी बात की। हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल को ये एक एजाज मिला कि हमें इतनी बड़ी फॉरेन डेलीगेट्स के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिला और अपने जो भी यहाँ पर डेवलपमेंट के हवाले से जो स्कीम्स हैं, हमारे जो कुछ किया है या जो कुछ करना बाकी है, उस हवाले से उनके साथ हमने इंटरेक्शन किया। हमें खुशी है। विदेशी राजनयिकों के प्रतिनिधि मंडल ने श्रीनगर में भी मेयर से मुलाकात की। डीडीसी और बीडीसी अधिकारियों के साथ साथ छात्रों से भी बातचीत की और उम्मीद करते हैं कि हमने जो बात करी कि हिंदुस्तान के साथ जो डिफरेंट कंट्रीज का जो एक रिलेशन है वो बना रहे, जिससे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स जो है की ज़रूरत है, जिससे हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम हो जाएगी। यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकी देशों के राजनयिकों ने श्रीनगर के पवित्र हजरत बल दरगाह का भी दौरा किया। दरगाह प्रबंधन ने प्रतिनिधि मंडल को घाटी में इसकी अहमियत से रूबरू कराया। जम्मू कश्मीर में विदेशी राजनयिकों के इस दौरे पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी जहां इसका समर्थन कर रही है, वहीं शिवसेना इसके खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। शिवसेना का कहना है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसमें विदेशी राजनयिकों को दखल नहीं देना चाहिए। कश्मीर हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है। आर्टिकल 370 का हटाना हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है। तो भाजपा सरकार फिर विदेशी लीडरों को कश्मीर क्यों लेके जा रही है? क्या भाजपा चाहती है कश्मीर एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन जाए जैसा कि पाकिस्तान चाहता है? एक बार फिर विदेशी प्रतिनिधि मंडल कश्मीर के दौरे पर है। भारत सरकार को मैं याद कर दिलाना चाहता हूं कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और ये भारत का अंदरूनी मामला है। इसके अंदर किसी भी विदेशी प्रतिनिधि मंडल से हमें किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। विदेशी राजनयिकों का दौरा जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहा है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर अमन, चैन, भाईचारे को वो देखेंगे और जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान हमारे देश के खिलाफ करता है उसको पूरी दुनिया के अंदर उजागर करेंगे कि पाकिस्तान झूठ बोलता है, पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।